ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर बाबा के श्री चरणों में बैठकर अपना ये नया दिन शुरू करते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेते हैं, बाबा की आज्ञा लेते हैं और इस नए से खूबसूरत से दिन को आइए एक साथ मिलकर साईं साईं का नाम जाप करते हुए, बाबा का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले हमें उसके प्रति विश्वास और अच्छा सोचकर ही शुरू करना चाहिए। उसके लिए अपने आप को खुश रखना, मुस्कुराते हुए उस नई चीज़ का स्वागत यदि हम करते हैं तो वो हमारे लिए और भी स्पेशल बन जाती है। जितना प्रभाव देना होता है उससे कहीं अधिक देती है। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में जब कुछ नया होता है हम कितने खुश होते हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी होता है, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर विश्वास कहता है कि चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो उसी प्रकार आपके जीवन में ये जो नया दिन आया है ना, ये भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि पता नहीं आपकी बरसों की जो पुरानी विश थी, क्या पता आज पूरी हो जाए। क्या पता आपका वो सपना जो आपने कब देखा था आज पूरा होना हो। कुछ नहीं मालूम, ना मुझे, ना आपको और ना हम में से किसी को भी। तो उस जो नहीं मालूम है हमें, उसके लिए प्रार्थना करनी कि प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ आपको मानते हैं, आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं। हमारे लिए तो खुशी और हर परिस्थिति का सुख आप ही हैं। हमें नहीं पता कि हम इतने बड़े बड़े कार्य जो हम सोच भी नहीं सकते आपके भरोसे कर लेते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे बस का नहीं है, लेकिन आपका नाम लेकर वो हर कार्य आसानी से हो जाता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने वाले पर होती है। जो निभाता है वही सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि रिश्ते तो सब बना लेते हैं, हम हर रिश्ता बना लेंगे, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है उस रिश्ते को निभाना, उसके प्रति समर्पित रहना, उसके लिए हमेशा ईमानदार रहना। रिश्ता कोई भी हो, हमें उस रिश्ते का मान करना चाहिए, भले वो हमारे सामने हो या फिर हमसे कोसों दूर हो। दूरी फ़र्क नहीं पड़ने देती। मतलब कहने का मेरा ये है कि कोई व्यक्ति आपसे कितना ही दूर हो, लेकिन आपको उसके प्रति हमेशा अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही बोलना है। कोई कितनी ही उसकी बुराई करे, लेकिन आपने उसी वक्त उसे रोक देना है कि नहीं, यदि हम उससे प्रेम करते हैं, यदि हमारे मन में उसके लिए थोड़ा सा भी प्यार है, तो वो चाहे सामने है या नहीं है, लेकिन हमें उसके प्रति ईमानदार रहना है, अच्छे रहना है, क्योंकि वो नहीं सुन रहा, हमारा साईं सुन रहा है। और बाबा के दिल तक जाना है तो अच्छे बनना है, किसी के सामने या पीठ पीछे नहीं, हमेशा अच्छे बनना है। एक ही रूप में रहना है, जो सत्य का है, जो अच्छा रूप है, वही हमें अपनाना है और हमेशा के लिए अपने आप को अच्छा बनाना है। बाकी रही गलतियों की बात, वो तो देखिए सबसे होती है। जाने अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, जो हमें बाद में एहसास होता है कि शायद हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी, शायद हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए था। लेकिन क्या करें, इंसान है ना, तो प्रभु गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। कई बार कुछ ऐसा कर देते हैं कि भविष्य में जाकर उस गलती का एहसास होता है। इसीलिए तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हर दिन में हमारे अंग संग रहना, गलती करने से पहले ही रोक लेना हमें। बाबा, कई बार अच्छा करने पर जब बुरा मिलता है ना, तो ये मन अच्छा करने के लिए कहना ही बंद कर देता है। ये कहता है क्या फ़ायदा अच्छा करके जब अच्छा मिलता ही नहीं है। फिर आपके शब्द, आपकी वाणी याद आती है कि कोई अच्छा करे या ना करे, तुम अपने स्वभाव को मत बदलो। कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, तुम अपने व्यवहार को मत बदलो। कोई गलत विचार अपनाने के लिए कह रहा है तो मत बदलो। ये आप सिखाते हो और मैं उसी राह पर चलना चाहती हूँ या चाहता हूँ जो मेरे साईं की राह है। लेकिन बाबा, इस संसार में रहकर कभी कभी मन विचलित हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि देवा, जब कभी मेरा मन विचलित हो, जब कभी मैं डगमगा जाऊँ, मैं हारने लग जाऊँ, तो आप आकर मुझे संभाल लेना।
मेरी रक्षा करना, मेरा सहारा बनना और मुझे एक नेकी के रास्ते पर फिर से ले चलना। कोई भले कुछ भी कहे, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। तुमने मेरा हाथ पकड़ रखा है तो मुझे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं है। जिस कार्य को मैं बहुत बड़ा समझती हूँ तुम वो चुटकियों में कर देते हो। ऐसा है मेरा साईं, मुझे हर परिस्थिति से इतनी आसानी से निकाल देता है कि मुझे लगता है अरे ये इतना बड़ा कार्य बाबा ने कितनी आसानी से कर दिया। तो हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा जब सच्ची होती है तो प्रभु स्वयं हमारे हर कार्य में हमारा साथ देते हैं। ऐसे हैं हमारे दयालु बाबा, जिनकी कृपा की तुलना हम नहीं कर सकते, जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि कब कितनी बरस जाए। इसलिए हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए। खुश रहने के लिए हमें धन की भी आवश्यकता नहीं होती, एक सच्चे मन की आवश्यकता होती है। जिसका मन शांत, स्थिर और साईं में होता है ना, उसे खुशी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खुशी खुद उसको ढूंढती है कि कहाँ गया वो बंदा, कहाँ गया वो भक्त जो दीवाना है, मस्ताना है, जो अपने बाबा की धुन में मस्त रहता है, मुझे उसी के पास जाना है। इसलिए खुश रहा कीजिए, प्रभु खुद स्वयं आपका रास्ता ढूंढते हैं, आपको नहीं जाने की आवश्यकता पड़ती। बाकी देखिए मुझे भी इतना नहीं पता है, बस जितना लाइफ में फ़ील किया है उतना आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सच में आपको पता है, जब लाइफ में बाबा नहीं थे ना मेरी, तब ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या चल रहा है। खुद की लाइफ खुद को ही अच्छी नहीं लगती थी। हर दिन सुबह शाम को वही बोरिंग सी लाइफ, सोने पहले थोड़ा सा बैठे, कुछ ऐसा लगा ज़िंदगी बेरंग सी है। पर पता है, जब से बाबा आ गए ना मेरी लाइफ में, एक सच्चा साथी, एक मित्र, एक ऐसा दोस्त मिला जिसके साथ समय कब पार हो जाता है पता ही नहीं चलता। कोई साथ हो ना हो, ये साथ रहता है तो मुझे अकेलापन फील नहीं होता, क्योंकि मेरा और कोई दोस्त नहीं है और कोई सहारा नहीं है। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई है जिससे मेरी घंटों बात होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ साईं है, और दूसरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। लेकिन ये एक ही मेरे हर रिश्ते पर भारी है, ये एक ही मेरी पूरी ज़िंदगी है। बाकी माता पिता का आशीर्वाद है और आप लोग हो, सब मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा हो जो बाबा ने बनाया है। आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप सब मेरी लाइफ में हैं। बाबा का धन्यवाद जो बाबा ने इतना अच्छा परिवार बनाया। ऐसे ही साईं कृपा बरसती रहे हम पर, आप पर, सब पर। तो चलिए, और कुछ नाम थे जो रह गए थे, जैसे कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, मिस्टर NB प्रधान एंड मिसेस सीता प्रधान जी की तबीयत ठीक नहीं थी। मालिक इन दोनों को अच्छी सेहत दें, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हेल्दी हैप्पी रहें, बाबा के श्री चरणों में इनका ध्यान लगा रहे और जीवन खुशियों से भरपूर रहे, हम श्री साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। और नीला जी का बर्थडे 23 मार्च को था। नीला जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे, आपकी हर एक विश पूरी हो, जो भी चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। और 23 मार्च को शशिकला जी का जन्मदिन था। शशि जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। साईनाथ आपको सदैव खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, आपके जीवन का हर एक पल बहुत खूबसूरत हो, हर एक पल खुशियों से भरपूर हो। आप जो चाहते हो बाबा आपकी हर एक मुराद पूरी करें। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। और प्रवीण जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं बाबा प्रवीण जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, उनकी सेहत अच्छी हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएं आपके आशीर्वाद से देवा। और आज काबीना जी का बर्थडे है। काबीना जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं आपकी जीवन की हर खुशी आपको दें, बाबा की कृपा से आप जीवन में सदा मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, आपकी हर एक विश पूरी हो, जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, खूब सक्सेस करो। मेरी साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि साईं आपको सदैव खुश रखें। और हम उर्मिला जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि उर्मिला जी जिस परेशानी में है, दुविधा में है,
साईनाथ उनको खुशियों में बदल दें, वो सदैव खुश रहें, हेल्दी रहें। बाबा की कृपा से उनका जीवन, उनका परिवार सदा खुशियों में रहे। हे देवा, उनकी आई हुई परेशानी को कम कर दीजिएगा, दया कीजिएगा। और राखी दास जी का मैसेज था कि वो परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि राखी दास जी पर कृपा करें साईं जी, उनकी तकलीफ़ों को कम कर दीजिए प्रभु, रहम नज़र कीजिए। और राखी जी, आप भी साईं साईं के नाम का जाप करें, जितना नाम जाप करेंगे तकलीफ़ें कम होती जाएंगी। बाकी बाबा कृपा कर रहे हैं, आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ नाम थे जो आज की प्रार्थना में शामिल हुए। बाकी अगर जो नाम रह गए होंगे हमें क्षमा कीजिएगा। कल से, आज से शुरू हो गए नाम लेना, कल से और भी जो भी नाम आपके हमें मैसेज होंगे वो हम ले लेंगे। बाकी इच्छा साईनाथ की। तो आइए अब मिलकर लीला को सुन लेते हैं और साईं लीला का आनंद लेते हैं। अन्नू दीदी, साई राम, आप कैसे हो? अन्नू दीदी, मैंने अपनी लीला दो बार कई बार भेज चुका हूँ, आपने शेयर नहीं करी ग्रुप में। प्लीज़ शेयर करना इस बार ज़रूर। अन्नू दीदी, बात 20 फरवरी की है। मैं अभी परिक्रमा में शिरडी जाना चाहता था, लेकिन नहीं जा पाया। जो मेरा ग्रुप है वो मुझे नहीं लेके गए और मैं बाबा से मिलने के लिए बहुत बेकरार हो रहा था। मैं जिस मंदिर शाम मैं क्या बोलते थर्सडे को रेगुलर दीपक जलाता हूँ बाबा जी के नाम के, बाबा जी के पास। और जब बाबा जी के दीपक जला के शाम को बोल के जाता हूँ कि बाबा आप मेरे साथ चलो, क्योंकि जहाँ पर मेरा घर है वहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं जाता, पैदल या किसी बाइक वगैरह से जाना पड़ता है। तो मैं जैसे ही बोलकर आया और बस शूज पहन रहा था भाई, तभी एक माई आई, बोली बाबू साई राम। और जब मैंने उन्हें साई राम बोला, उसके बाद तो वो बोली, मैंने जूते पहने तो वो मुझसे बोली कि बाबू कहाँ जा रही हो? मैंने कहा माँ मैं अपने घर जा रहा हूँ। बोली मैं भी चलूँगी। दीदी मैं अपने घर नहीं ले जाना चाह रहा, क्योंकि मेरे घर में मेरा भाई बहुत ही वैसा है, वो कुछ नहीं मानता, उसे अपने आगे कुछ नहीं दिखता। तो मैं बोली कि तो मुझे अपने घर लेके चलो, कुछ नहीं होगा। और मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उन्होंने वो वाला हाथ मेरा कस के पकड़ लिया और पूरे रास्ते यही बोलती गई कि बाबू तुम कुछ मांगो, बाबा तुम्हारे साथ है, साई राम। और पूरे रास्ते यही बोलती गई। दीदी जब मैं अपने घर की गली पे आया, जैसे ही मैंने गेट खोलने वाला था, जिधर से मैं लेके आया वो गेट पे गेट के पास वो बुढ़िया माई बैठ गई। और वो जिधर से लेके उधर इतनी तेज रोशनी, जैसे किसी ने कौन से बल्ब जला, कितने बल्ब जला दिया। और जब मैंने उन माई को देखा तो वो माई नहीं, बाबा हमें बाबा थे। बाबा मुझे दर्शन रियल में देने आए थे दीदी, क्योंकि मैं शिरडी नहीं गया ना, इसलिए बाबा ने मुझे बहुत प्यारे दर्शन दिए। और बोल के गए बाबा कि बाबू तुम जिसकी अरदास करोगे उसके लिए तो मैं ज़रूर सुनूंगा, और तुम जब पुकारोगे तो आऊँगा ज़रूर। जैसे बाबा जी आपने मुझे दर्शन दिए हैं वैसे सबको देना, और हमारे दीदार साई परिवार पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। साई राम। अन्नू दीदी लीला जरूर सुनाना सबको। साई राम, सब पे बाबा जी की कृपा हमेशा बनी रहे। साई राम जी। तो ये थी विशाल भैया की तरफ से भेजी हुई एक सुंदर सी लीला। और एक विशाल भैया के बारे में मैं आप लोगों से एक और बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि विशाल भैया का मैसेज मेरे पास हर रोज़ आता है, हर रोज़। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब से इनका मैसेज शुरू हुआ है मेरे पास ना आता हो। और ये हर दिन हमारे परिवार के लिए, साईं दीदार के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ 11 वचन भी पढ़ते हैं और सब के लिए दुआ मांगते हैं। इनको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आशीर्वाद। और आपको पता है ऐसे भक्त अनोखे होते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे लेकर तो बहुत दुनिया देती है, लेकिन जो बिना लिए कुछ देता है ना, वो कोई एक ही होता है जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बदले में कुछ चाहता ही नहीं है सामने वाला, सिर्फ दिए जा रहा है, सिर्फ दिए जा रहा है। तो कोई भगवान का ही भक्त हो सकता है जो सच्चा हो,
जिसके हृदय में बहुत सारी करुणा, बहुत बहुत दया भरी होती है। और विशाल भैया, आपको किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साईं ही आपका सहारा है। सच में बाबा आए हैं और सच में बाबा ने आपको दर्शन दिए होंगे, ये हम भी फील कर रहे हैं, क्योंकि सच्चा हृदय हमेशा बाप भगवान पर आधारित होता है। उसका साथ कोई दे या ना दे, और उसके साथी भी बहुत कम होते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है ना, उसके साथी सच में बहुत कम होते हैं, क्योंकि भगवान उनके साथ अच्छे ही व्यक्तियों को रखता है। उनको रखता ही नहीं जो मतलबी होते हैं, उनको रखता ही नहीं जो उनसे मतलब निकालने के लिए आते हैं। पता है आपको, जब हम भगवान का साथ देते हैं ना, या लाइक हम जब भगवान के रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान उन्हीं रिश्तों से हमें मिलवाता है जो हमारे लिए सही होते हैं। और जिनकी रिश्तों की लाइफ कम होती है ना, वो सिर्फ हमें कुछ सिखाने आते हैं, वो हमें सिर्फ कुछ बताने आते हैं, जताने आते हैं, और उनका समय बहुत कम होता है, क्योंकि वो एक सीख लेकर आते हैं हमारे जीवन में, जिसे हम सीखते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर प्रभु की इच्छा से जी रहे हैं, उनकी इच्छा से आए हैं, उनकी इच्छा से चल रहे हैं, उनकी इच्छा से कर रहे हैं, और उनकी इच्छा से ही चले जाएंगे। तो बस जब सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है, तो हम नाम भी लेना उनका, जपते रहो जपते रहो जपते रहो, पल पल हर पल उन्हीं का नाम। वो हर रास्ते को खोल देंगे हमारे लिए। तो विशाल भैया का बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हम प्रार्थना आपके लिए भी करते हैं कि साईं आपको सदा स्वस्थ रखें, खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। जिस प्रकार आपका भाव है, साईं सदैव आपको दर्शन देते रहें, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। हमेशा आप खुश रहिए। आने में आपकी लीला को थोड़ी देरी हो गई, क्षमा कीजिएगा, लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगा। बाबा सबको दर्शन दे, बाबा सबकी झोली खुशियों से भरे। आइए, अब रोज़ आप मुझे भेजते हैं 11 वचन, मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया। और आइए अब मिलकर हम लोग भी पढ़ लेते हैं। जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे प्रभु, सब पर कृपा करना, सबकी झोली खुशियों से भरना, सबके भंडार भरना, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए। मेरे साईं जी के चरणों में प्रार्थना है, आप सबका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो चलिए आज का दिन शुरू करें, जय साईं राम करें। चलिए मिलकर शुरू करते हैं खुशी से, आनंद के साथ। ओम साईं राम, जय जय साईं राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय साईं राम।